अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर फिर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है। तो हमने टेंस शुरू किए थे, कुछ मसरूफियत की वजह से मैं जल्दी वीडियो ना बना सका, लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलर आपको रोजाना की 1-2 वीडियो मिलेगी। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो मैंने पहले करवा दिया था एक वीडियो में। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो पहले देख लेगा। तो फिर भी मैंने जो है ना उसी को रिपीट करने के लिए एक वीडियो दोबारा बना दिया, यानी कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर है, लेकिन चले 1-2 फिक्रे इसमें हम जो इंटेरोगेटिव है ना, सवालिया फिक्रात, वो भी इसी में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि जो इसका फार्मूला था वो क्या था। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उर्दू में पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में ता है, ती है वगैरह आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी टर्म्स है ना, उनमें 2 चीजें तब्दील होती हैं, या तो उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है या फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है। सिर्फ दोनों ये तब्दीलियां आती हैं, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। तो इसकी पहचान आपको बता दी गई है। और जब मैंने कह दिया कि सिर्फ या तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है या फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फॉर्म ऑफ वर्ब तो इसमें लगेगी फर्स्ट। तो हेल्पिंग वर्ब 2 किस्म के इसमें यूज होते हैं। सिंपल में यूज होना ही नहीं है, तो जहां यूज होना है वहां पर हम 2 किस्म के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू और डज। अब बात यह है कि डू किधर यूज होगा और डज किधर यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, जहां पर सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू या प्लस प्लूरल नाउन, वहां पर हम डू यूज करेंगे। और जिधर सब्जेक्ट हो जाए ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन, तो वहां पर हम डज यूज करेंगे। तो पहले आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि जो फिक्रा उर्दू में लिखा गया है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है। जब आपको इन बातों का पता होगा तब आप तर्जुमा कर सकते हैं। तो मैंने उर्दू में फिक्रा लिखा है, वो स्कूल जाता है। पहले तो देखेंगे क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जी बिल्कुल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि ता है, की है वगैरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो हम इसका तर्जुमा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो, जिसकी इंग्लिश होती है ही। तो सब्जेक्ट इसका था ही। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था कि सिंपल में यूज ही नहीं होना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जो है वो सब वर्ब इसका वो है गो। तो वर्ब है गो, फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो होती है, सेकंड वेंट, थर्ड गोन, तो हमने गो यूज किया। और उसके बाद इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, स्कूल। तो ये बात दोबारा मैं समझा देता हूँ कि ये गो के साथ es क्यों लगा। जब तो सिंपल में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, जब सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होना, उसकी जगह पे तो कोई चीज यूज होनी है। तो अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट या किसी का नाम हो, तो तब आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या es का इजाफा कर देना। एस किधर लगना है, es किधर लगना है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बयान कर दिया है। और ऑब्जेक्ट का था स्कूल। उसके बाद हम अब इंटेरोगेटिव की तरफ आते हैं। तो इंटेरोगेटिव मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इंटेरोगेटिव। तो मैं ट्रिक बताता चलूं कि कोई भी जो सिंपल फिक्रा होता है उसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब होगा ना, उसको आपने शुरू पे ले जाना है। क्या करना है, जो भी फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा उसको आपने स्टार्ट पे ले आना। तो वो फिक्रा क्या हो जाएगा, वो सवालिया बन जाएगा, वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। जिस तरह देखें, क्या तुम काम करते हो, ये फिक्रा सवालिया है क्योंकि इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अब आप देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सा होगा। तो यू है, तो यू देखें इस कैटेगरी में आता है, तो यू के साथ तो डू यूज होता है। तो वो जो
हेल्पिंग वर्ब है ना, वो आपने सब्जेक्ट से भी पहले लिखना है। किससे पहले लिखना है? सब्जेक्ट से भी पहले। तो सब्जेक्ट किसका क्या है? इसका यू, तो उससे पहले आपने डू लगा दिया है, डू यू वर्ब। बाकी फार्मूला वही है। जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये वाला, इसको आपने इससे पहले लिख देना है। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि कोई फिक्रा इंग्लिश में लिखा गया है और वो सवाल लिया है? तो डियर स्टूडेंट्स, दो किस्म के सवाल लिया फिक्रे होते हैं। एक तो क्या होगा, अगर तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये फिक्रा सवाल लिया है। और दूसरा WH वाले अल्फाज से अगर फिक्रा स्टार्ट हो रहा हो, जैसे when, why, who, अगर ये अल्फाज फिक्रे के स्टार्ट में हो तो तब भी आप समझ जाएंगे फिक्रा क्या है, सवाल लिया है। तो ये उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो एक फिक्रा चला रह गया, तो तुम क्यों सोते हो? तो देखें, तुम क्यों सोते हो, तो इसकी हमने अब ट्रांसलेशन करनी है। तो एक तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है कि यू के साथ डू आना था, वो मैंने पहले लिख दिया। तो WH वाला अल्फाज देखें, व्हाई डू यू स्लीप। इस व्हाई से भी हमें पता चल रहा था कि ये फिक्रा क्या है, ये सवाल दिया है। तो ये हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को दोबारा देख लिया है और साथ ही में हमने इंटेरोगेटिव भी कर लिया है। इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर, उसमें हम जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठे ही उसमें हम कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।